एक प्यारी सी लड़की सिंड्रेला की स्टोरी तो आपने सुनी होगी, जिसकी लाइफ उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स की वजह से मुश्किलात का शिकार होती है। लेकिन सिंड्रेला को यकीन था कि उसकी लाइफ एक दिन जरूर बदलेगी और ऐसा ही होता है। एक प्रिंस चार्मिंग आता है जो उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देता है। आज की हमारी स्टोरी की मेन लीड का कैरेक्टर भी सेम सिंड्रेला वाला है, लेकिन सीरीज में उसका नाम हावन है। लेकिन हावन की बजाय हम इसे सिंड्रेला ही कहेंगे ताकि हमें एक्सप्लेनेशन को वॉच करने में और भी मजा आए और साथ ये भी देखें कि इस सिंड्रेला को अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट है या नहीं। सीरीज की शुरुआत में हम सिंड्रेला को देखते हैं जिसकी जिंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है। वो कॉलेज में पिज्जा डिलीवरी के लिए जाती है और सोचती है कि कुछ टाइम के बाद वो भी इसी कॉलेज में पढ़ेगी। सिंड्रेला अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी मॉम को बचपन में खो चुकी है। अब वो अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम के साथ रहती है जो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। उसके फादर भी ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। सिंड्रेला एक टाइम पे बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी स्टडीज के एक्सपेंसेस उठाती है क्योंकि वो पढ़ लिख के अच्छी टीचर बनना चाहती है ताकि अपनी रियल मॉम का ड्रीम पूरा कर सके। अब बात करते हैं इस कहानी के मेल लीड्स यानी 4 नाइट्स की, जिनमें से 3 नाइट्स जिनके नाम जीवन, हाइनमिन और सीओ एक फेमस बिजनेसमैन मिस्टर कैंग के ग्रैंडसन्स हैं और 4th नाइट मिस्टर कैंग का बॉडीगार्ड और पर्सनल असिस्टेंट युन संग। सिंड्रेला सबसे पहले जीवन से मिलती है जो कुछ आदमियों को पीट के पर्स लेके भाग रहा था। सिंड्रेला को गलतफहमी होती है कि वो चोरी कर रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करती है, पर उसे पता चलता है कि असल में वो एक लेडी की हेल्प कर रहा था जिसका पर्स कुछ गुंडे लेके भाग गए थे। इस पे वो जीवन से इम्प्रेस हो जाती है। अब बारी आती है सेकंड मेल लीड की, हाइनमिन की, जो एक प्ले बॉय है और लड़कियों को डेट करना इसका शौक है और ब्रेकअप से पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक विश का चांस देता है और मोस्टली उस विश के बाद वो अपनी महंगी गाड़ियाँ गिफ्ट में देता है। हाइनमिन की बचपन की दोस्त हाईजी जो एक फैशन डिजाइनर है और इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, वो हाइनमिन को बहुत पसंद करती है, लेकिन हाइनमिन उसे हमेशा रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बचपन में हाईजी और हाइनमिन और हाईजी का भाई इकट्ठे खेलते थे। एक दिन खेलते हुए हाइनमिन ने हाईजी के भाई को धक्का दिया और वो रोड पे गिरा, उसकी डेथ हो गई थी। तब से हाइनमिन गिल्ट में था और इसी गिल्ट की वजह से हाईजी की चाहत के बावजूद वो आज तक हाईजी को अपना नहीं सका। ये तीनों अपने ग्रैंडपा के पास जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर की शादी हो रही है और ये उनके ग्रैंडपा की 5वीं शादी है। ये सुनकर हाइनमिन बहुत ऑफेंड होता है और हाइनमिन फैसला करता है कि वो किसी लड़की को साथ ले जाकर अपने ग्रैंडपा की शादी खराब करेगा। वो और उसके दोस्त क्लब में जाते हैं। वो सब फैसला करते हैं कि जो भी पहली लड़की क्लब में नजर आएगी उसे साथ ले जाकर ग्रैंडपा की शादी खराब की जाएगी। और वहाँ सिंड्रेला आती है जो क्लब में फूड डिलीवरी के लिए आती है। उसके कस्टमर उससे बुरा सलूक करते हैं, खाना फेंक देते हैं और पैसे भी नहीं देते। वो उनकी पिटाई करके उन्हें सबक सिखाती है, जिसपे हाइनमिन उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसका पीछा करते हुए उसके काम करने की जगह पे पहुंच जाता है और उसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे लिए 3 घंटे काम करो तो मैं तुम्हें बदले में 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सिंड्रेला उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। सीओ उसी के स्टोर में खाना खा के पेमेंट के बगैर जाने लगता है तो सिंड्रेला उसके पीछे जाती है कि वो पेमेंट करके जाए, तो वो कहता है कि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है, वो कल पेमेंट कर देगा। तो सिंड्रेला कहती है कि तुम पैसे ना देने के लिए झूठ बोल रहे हो। तो जवाब में सीओ कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीओ इसे अपनी महंगी वॉच देता है और कहता है मैं कल पैसे दे के ले जाऊंगा। सिंड्रेला फ्यूनरल हाउस जा रही है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। वहाँ से फ्यूनरल हाउस में सीओ भी अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी के लिए जाता है। वहाँ पहुँच के सिंड्रेला को पता चलता है कि उसकी मदर के एसेट्स को सिमेट्री से हटा दिया गया है क्योंकि सिंड्रेला के फादर ने सिमेट्री का बिल काफी अरसे से पे नहीं किया और बिल भी काफी हाई अमाउंट तक जा चुका है। सिंड्रेला वहाँ के एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मदर के एसेट्स को वापस सिमेट्री में रख दिया जाए। हाइनमिन ये सब देख रहा होता है और उसे फिर ये ऑफर देता है कि तुम 3 घंटे के लिए मेरी फियांसे होने का नाटक करो। सिंड्रेला इस पर मान जाती है। फिर हाइनमिन सिंड्रेला को ग्रैंडपा की शादी के फंक्शन में साथ लेके पहुँचता है। वहाँ सिंड्रेला का मेकओवर होता है और उसी दौरान सीओ सिंड्रेला को देखता है। हाइनमिन अपने साथ सिंड्रेला को लेके सेरेमनी में बिल
बिल्कुल उसी वक्त एंटर होता है जब ग्रैंडपा अपनी दुल्हन के साथ एंटर होता है और हाइनमिन सिंड्रेला को गोद में उठाकर ऐसा सीन क्रिएट करता है कि स्पॉटलाइट हाइनमिन और सिंड्रेला पे आ जाती है और सिंड्रेला को गुस्सा आता है क्योंकि हाइनमिन ने उसे कहा था कि वो उसे अपने बीमार ग्रैंडपा से मिलवाने लेके जा रहा है, जबकि यहाँ तो उनकी शादी हो रही है। सिंड्रेला हाइनमिन से कहती है कि वो ग्रैंडफादर से माफी मांगे, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर वो जबरदस्ती उससे माफी मंगवाती है और ये देखकर सब सरप्राइज और इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और ग्रैंडपा भी सरप्राइज हो जाते हैं। हाइजी सामने आती है और सिंड्रेला से हाथ मिलाने लगती है तो हाइनमिन आगे आता है और हाइजी से कहता है तुम्हारी कोई इज्जत है या नहीं। और उसके बाद सीओ सामने आता है और उससे कहता है तुमने ये सब पैसों के लिए किया है ना। ये करके वो उसके सामने पैसे फेंकता है। ये सब देखकर हाइनमिन जाके सीओ के साथ झगड़ा करता है और हाइजी कहती है बस करो। इतना कह के हाइजी वहाँ से चली जाती है और सिंड्रेला सीओ से कहती है कि तुम अमीर लोगों के लिए यूं पैसे मुंह पे मार देना काफी आसान काम है और सीओ कहता है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। सिंड्रेला से वार्न करती है कि आइंदा तुमने ऐसी हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वहाँ जो भी होता है सिंड्रेला उससे हर्ट होती है और हाइनमिन को उसकी मेकओवर की सब चीजें वापस करके वहाँ से नंगे पाँव पैदल रोड पे चल पड़ती है। सीओ वहाँ आता है और रोती हुई हाइजी को बाइक पे बैठा के ले जाता है और कहता है कि हाइनमिन तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। हाइजी कहती है कोई बात नहीं, मैं कभी न कभी उसका दिल नरम कर लूंगी। उधर मिस्टर कैंग सिंड्रेला के मुतालिक सारी मालूमात लेते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो मिलने आती है, उनसे लास्ट नाइट के वाक़े के लिए माफी मांगती है तो वो उसे ऑफर करते हैं। वो उसकी जहानत और बहादुरी से इम्प्रेस्ड हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके तीनों ग्रैंडसन्स के साथ स्काई हाउस में रहे और उनके दरमियान दूरियां कम करके उन्हें एक फैमिली के रूप में डिसेंट ह्यूमन बींग्स बनाए। इसके बदले में वो सिंड्रेला को ऑफर कर देते हैं कि वो उसके आगे की पढ़ाई के एक्सपेंसेस उठाएंगे, लेकिन सिंड्रेला को लगता है कि वो ये टास्क पूरा नहीं कर पाएगी और उन्हें मना कर देती है। उधर मीडिया पे सिंड्रेला की तस्वीर हाइनमिन की फियांसे के तौर पे वायरल हो जाती है और उसकी स्टेप सिस्टर अब मदर से पूछती है कि उसने एक अमीर लड़के को फंसा लिया है तो सिंड्रेला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिंड्रेला का फोन और ड्रेस लास्ट नाइट होटल में ही रह गया था। जब उसे लेने जाती है तो वो उसे नहीं मिलता। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर सीओ से होती है जो उस पे तंजिया जुमला बोलता है कि हाइनमिन तुम्हारा फियांसे है, तुम उससे नया फोन और कपड़े क्यों नहीं मांग लेती। फैमिली डिनर पे सिंड्रेला अपने डैड से सिमेट्री में अपनी मदर के एसेट्स का बिल पे ना करने का पूछती है तो उसके फादर कहते हैं कि वो उसकी और उसकी बहन की स्कूल की फी पे करें या सिमेट्री का बिल। ये सुन के वो अपनी स्टेप मदर से पूछती है कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला कि तीनों में से कोई एक ही बहन पढ़ाई जारी रख सकती है। वो कहती है कि तुम बस अपने डैड के सामने अच्छा बिहेव करती हो, वैसे अच्छा बिहेव नहीं करती। इस बात पे उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, तुम्हारी माँ का जिम के ट्रेनर योंग के साथ अफेयर था और तुम उसकी बायोलॉजिकल बेटी हो। इस पे सिंड्रेला शॉक्ड और हर्ट हो जाती है। वो बरसती बारिश में घर छोड़ के चली जाती है। इस मौके पर मिस्टर कैंग का पर्सनल असिस्टेंट युन संग उसे फिर से स्काई हाउस में रहने की ऑफर देता है। फाइनली सिंड्रेला मिस्टर कैंग के स्काई हाउस में रहने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उधर तीनों ग्रैंडसन को भी युन संग के जरिए ये पैगाम दे दिया जाता है कि वो सिंड्रेला के साथ स्काई हाउस में रहेंगे। वो तीनों भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्काई हाउस में रहने के लिए पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा ने एक रूल बनाया था कि सिंड्रेला स्काई हाउस में किसी को भी डेट नहीं कर सकती। ये रूल युन संग जब कैंग ब्रदर्स को बताता है तो सीओ कहता है कि सिंड्रेला तो ऑलरेडी हाइनमिन की गर्लफ्रेंड है और जब युन संग सबको बताने लगता है कि ऐसा नहीं है तो हाइनमिन उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर सबको लगेगा कि वो हाइनमिन की गर्लफ्रेंड है तो उसे कोई डेट करेगा ही नहीं। सिंड्रेला अपने बाप के मुतालिक लाइल्म होने और अपनी फैमिली के बिहेव और घर छोड़ने पे बहुत मायूस और परेशान हो जाती है। युन संग सिंड्रेला के लिए खाना बनाता है और वो खुशी खुशी खाना खाती है और समझती है कि युन संग स्काई हाउस का केयर टेकर है। बाद में उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। हाइनमिन सिंड्रेला से कहता है कि यहाँ सब समझते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और फियांसे हो तो तुम सेफ रहोगी। वो उसे पंच मारने लगती है तो हाइनमिन उसे बाजू में ले लेता है और ये सब सीओ देख रहा होता है और बाद में पूछता है इस बार तुमने कितने पैसे लिए। वो चुपचाप चली जाती है। सिंड्रेला को पता चलता है कि कैंग ब्रदर्स इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाते और उसका टास्क है उनको इकट्ठे बिठा के खाना खिलाना। युन संग सिंड्रेला
का सामान लेने उसके घर जाता है तो उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि वो कहाँ रह रही है। वो काफी शॉक्ड रह जाती हैं और जेलस भी होती हैं। जीवन के अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी सिंड्रेला से दोस्ती होने लगती है। हाइनमिन बार बार ये शो करता है कि सिंड्रेला उसकी फियांसे है। युनसंग सिंड्रेला को शॉपिंग के लिए लेके जाता है। वहाँ सिंड्रेला की मुलाकात हाईजी से होती है और हाईजी ये जानकर शॉक्ड रह जाती है कि वो स्काई हाउस में ही रह रही है। स्काई हाउस में हाइनमिन सिंड्रेला से कहता है कि सिंड्रेला का स्कूल यूनिफॉर्म हाइनमिन के पास है और अगर वो उसके पास नहीं आई तो वो यूनिफॉर्म काट देगा। वो अपना यूनिफॉर्म बचाने उसके पास जाती है। वो हाइनमिन को मारने लगती है तो हाइनमिन उसे पकड़ लेता है और किस करने लगता है और इस मौके पे जीवन और हाईजी की एंट्री होती है। हाईजी हाइनमिन से पूछने आई थी कि हाइनमिन का सिंड्रेला से क्या रिलेशन है, लेकिन जीवन उसे रोक लेता है ताकि वो उन्हें साथ दे के हर्ट ना हो और इतने में सिंड्रेला हाइनमिन के पाँव पे किक करके उसे दूर हो जाती है। हाइनमिन और सिंड्रेला डिनर के लिए जाते हैं तो उधर हाईजी और जीवन भी डिनर के लिए आए होते हैं। हाईजी उन दोनों को एक साथ देखे बहुत हर्ट होके निकलती है तो उसका एक्सीडेंट होने लगता है और जीवन उसे बचाता है। मिस्टर कैंग ने सिंड्रेला को टारगेट दिया है कि उनके तीनों ग्रैंडसन्स को साथ बिठा के खाना खिलाए। सिंड्रेला इसकी काफी कोशिश करती है लेकिन बार बार नाकाम हो जाती है। फिर आखिरकार वो एक प्लान करती है कि कैसे उनको खाने के टेबल पे इकट्ठा करना है। सिंड्रेला को हाउसकीपर से पता चलता है कि क्यों उन्होंने आज तक इकट्ठे खाना नहीं खाया। हाइनमिन चाइल्डहुड से ही अकेला खाना खाने का आदी है। जीवन जब से कैंग फैमिली में शामिल हुआ है तब से ही वो खुद को कमरे में अकेले बंद रखने और अकेले खाने का आदी है और सीओ खुद को फिट रखने के लिए मोस्टली खाना स्किप कर देता है। सीओ एक्सीडेंटली सिंड्रेला के रूम में जाता है तो जान लेता है कि आज उसका बर्थडे है। फिर वो और युनसंग उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान करते हैं। जीवन हाईजी को बार बार हर्ट होता देख के ये प्लान करता है कि वो अब सिंड्रेला और हाइनमिन को दूर करेगा। वो हाइनमिन से कहता है कि अब मैं तुम्हारी फियांसे चुराने जा रहा हूँ। ये सुन के हाइनमिन को गुस्सा आता है। वो लड़ने लगते हैं तो सिंड्रेला उन्हें रोकती है और फिर सिंड्रेला के बर्थडे पे सब साथ मिलके खाना खाते हैं और सिंड्रेला सेल्फी लेके मिस्टर कैंग को भेज के बताती है कि उसने टास्क पूरा कर दिया। बाद में वो उन्हें सबको बताती है कि उन्हें गलतफहमी हुई, मेरा आज बर्थडे नहीं है। मैं सबकी खुशी और इकट्ठे खाना खाने के लिए ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं की। इसके रिवॉर्ड के तौर पे मिस्टर कैंग उसकी 1 साल की फी देते हैं और उसकी मदर के एसेट्स का बिल भर के उन्हें वापस सेमेट्री में रखवा देते हैं। फिर वो अपनी मदर के मेमोरियल पे जाती है और जीवन की मदर की पिक्चर के सामने भी फूल रखाती है। हाईजी जीवन के बारे में सोचती है कि वो उसका कितना ख्याल रखता है। सिंड्रेला को सेकंड टास्क मिलता है कि कैंग ब्रदर्स के फादर्स की मेमोरियल सेरेमनी आने वाली थी जो उन्होंने आज तक अटेंड नहीं की। उसने तीनों को सेरेमनी में लाना है। मिस्टर कैंग के एक बेटे ने खुदकुशी की थी जबकि बाकी दो की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। सिंड्रेला इन सबको मेमोरियल में शिरकत के लिए अलग अलग इन्विटेशंस देती है लेकिन वो सब उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर देते हैं। सिंड्रेला को पता चलता है कि जीवन अपने फादर के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो उसको इसके लिए इनकरेज करती है। जीवन शावर रूम में सिंड्रेला के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सिंड्रेला भी अट्रैक्ट होने लगती है। इस फ्यूनरल में शिरकत के लिए हाइनमिन और सीओ की मदर्स भी आई होती हैं। हाइनमिन की मदर सिंड्रेला को अपने साथ शॉपिंग और डिनर के लिए लेके जाती हैं। डिनर के बाद हाइनमिन की मदर सिंड्रेला को पैसे देती हैं कि वो हाइनमिन को छोड़ दे। इस बात को लेके हाइनमिन और सिंड्रेला में झगड़ा हो जाता है। सिंड्रेला हाइनमिन से कहती है कि वो उसकी मदर के साथ इसलिए आई कि वो दोनों दोस्त हैं। इस पे हाइनमिन चिल्ला कर कहता है कि हम दोस्त नहीं हैं। सिंड्रेला इस पे बहुत हर्ट होके वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला को इंडाइजेशन हो जाता है। इसके लिए वो एक्सरसाइज कर रही होती है तब जीवन उधर आ जाता है और उसका थंब पॉइंट को प्रेस करने लगता है जिससे उसे रिलीफ मिलता है और वो कहती है कि उसकी मदर भी बचपन में इंडाइजेशन के लिए ऐसे ही उसका ट्रीटमेंट करती थी। सिंड्रेला जीवन से ये भी शेयर करती है कि उसे अपने बायोलॉजिकल फादर के मुतालिक मालूम नहीं है और वो अपने फादर से लाइफ में एक दफा मिलना चाहती है। असल में जीवन को भी अपने बायोलॉजिकल फादर के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं है। मेमोरियल सेरेमनी का दिन आता है। सिंड्रेला युनसंग के साथ खड़ी कैंग ब्रदर्स का वेट कर रही होती है और हाइनमिन और सीओ उधर आ जाते हैं क्योंकि हाइनमिन सिंड्रेला से सॉरी करना चाहता है और जीवन अपने फादर के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करता है और वहाँ नहीं आता। सिंड्रेला टास्क पूरा ना करने पर मिस्टर कैंग से माजरत करती है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सुबह ही आ गया था और वो ही फूल साथ लाया था जो सिंड्रेला जीवन की मदर के एसेट्स के पास सिमेट्री में
रख के आई थी। वक्त के साथ कैंग ब्रदर्स सिंड्रेला के करीब होते जाते हैं और वो एक टीनेजर ग्रुप से सिंड्रेला को बचाते हैं। जब वो सिंड्रेला को टीज कर रहा होता है इस बात को लेकर कि वो स्काई हाउस में कैंग ब्रदर्स के साथ रह रही है, हाईजी को भी पता चल जाता है कि सिंड्रेला और हाइनमिन के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। हाइनमिन सिंड्रेला को डेट के लिए प्रपोजल देता है लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है और इस रिजेक्शन की वीडियो मीडिया पे वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से हाइनमिन की काफी इंसल्ट होती है। मिस्टर कैंग सिंड्रेला को रिवॉर्ड में एक फैमिली ट्रिप देते हैं जिसपे वो किसी को भी साथ ले जा सकती है। वो कैंग ब्रदर्स, हाईजी और अपनी दोस्त शियंग को लेके जाने का डिसाइड करती है। सब अग्री हो जाते हैं लेकिन हाइनमिन अग्री नहीं होता क्योंकि उसे सिंड्रेला के प्रपोजल रिजेक्ट करने और इसकी वीडियो वायरल होने पे इंसल्ट का बहुत गुस्सा होता है। लेकिन सिंड्रेला और सब मिलके ऐसा प्लान करते हैं कि उसे भी जबरदस्ती साथ ले जाते हैं। वो सोया होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को प्लेन की सीट पे पाता है। फाइनली सब एक साथ फैमिली ट्रिप पे जाते हैं और नतीजे के तौर पे सब में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। सब साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। उधर पता चलता है कि मिस्टर कैंग इंटरनली इल हैं और उन्हें जल्द ही लिवर डोनर की जरूरत पड़ सकती है। ट्रिप के दौरान हाईजी, सिंड्रेला और शियंग का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। जीवन और सिंड्रेला अच्छा टाइम साथ गुजारते हैं और करीब आने लगते हैं। हाईजी के लिए हाइनमिन भी कुछ केयरिंग लगता है। सब ट्रिप से वापस आते हैं तो मिस्टर कैंग के असिस्टेंट युनसंग का और मिस्टर कैंग की फिफ्थ वाइफ हवा जाकर रिलेशनशिप मदर एंड सन के तौर पे सामने आता है और वो अपने बेटे से कहती है कि मैंने ये शादी तुम्हारे भले के लिए की है। सिंड्रेला की मदर योंग जिम ट्रेनर के साथ कराटे प्रैक्टिस करती है जिसपे सिंड्रेला के फादर को शक होता है कि उनका अफेयर है और सिंड्रेला का बायोलॉजिकल फादर योंग है। लेटर ऑन पता चलता है कि सिंड्रेला के फादर को गलतफहमी हुई थी और वो ही सिंड्रेला के बायोलॉजिकल फादर हैं। योंग सिंड्रेला के पास आता है और कहता है कि वो उसका फादर है, लेकिन सिंड्रेला इसका बिलीव नहीं करती कि उसकी मदर किसी के लिए उससे या उसके फादर को चीट कर सकती है। लेटर ऑन पता चलता है कि योंग का मकसद सिंड्रेला से पैसे लेना था और ये बात डीएनए टेस्ट से भी साबित हो जाती है कि योंग उसका फादर नहीं है। सिंड्रेला के फादर को अपनी बेटी के साथ किए बुरे सलूक का एहसास होता है और वो उससे मिलने जाता है। वो अपने फादर को माफ कर देती है। जीवन और सिंड्रेला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात मिस्टर कैंग को पता चलती है तो वो कहते हैं कि उसे फ्यूचर या जीवन में से किसी एक को चूज करना होगा क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। मिस्टर कैंग बीमार होते हैं और कोमा में चले जाते हैं और सबको उनकी बीमारी का पता चल जाता है। मिस्टर कैंग को जीवन लिवर डोनेट करता है और उनकी सर्जरी कामयाब हो जाती है, लेकिन जीवन शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे बेहोशी की दवाई से एलर्जी है। उधर शेयर होल्डर मीटिंग में हवाजा मिस्टर कैंग को चेयरमैनशिप से हटा के युनसंग को चेयरमैन बनाने की कोशिश में होती है। इसका इल्म हाइनमिन को हो जाता है। युनसंग समेत सब मिलके इस कोशिश को नाकाम बना देते हैं और बाद में मिस्टर कैंग को युन और हवाजा का रिलेशनशिप का इल्म हो जाता है। सिंड्रेला के फादर को एक्सीडेंट के जुर्म में जेल हो जाती है और इसकी रिहाई के लिए हेवी अमाउंट की जरूरत होती है। मिस्टर कैंग ये अमाउंट सिंड्रेला को जीवन को छोड़ने की कंडीशन पे देते हैं। हॉस्पिटल में जीवन होश में आते ही मिस्टर कैंग को अपने और सिंड्रेला के रिलेशन के लिए मना लेता है। हाईजी और हाइनमिन भी अपने रिलेशन को ऑफिशियल कर देते हैं। सिंड्रेला की मदर और सिस्टर उसे दिल से एक्सेप्ट कर लेती हैं। जीवन और सिंड्रेला की मदर की फ्यूनरल डेट सेम होती है, लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिंड्रेला की मदर एक चलते हुए घर में आकर शिकार होके मौत के मुंह में चली जाती हैं और वो बाहर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि वो एक और औरत की जान बचाने की कोशिश कर रही होती हैं। वो दूसरी औरत जीवन की मदर होती है और बचपन में भी फ्यूनरल मेमोरियल पे उसी फ्यूनरल हाउस में जीवन और सिंड्रेला मिल चुके हैं और वो बड़े होके एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। अब वक्त ने वादा पूरा कर दिया। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं। जीवन ने दोबारा अपने म्यूजिक पे फोकस करना शुरू कर दिया और मिस्टर कैंग अपनी वाइफ हवाजा की गलती को माफ कर देते हैं जो उसने उनकी बीमारी के दौर में उनको चेयरमैनशिप से हटाने की थी। और इस तरह इस अमेजिंग ड्रामा सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।